दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास की उस सबसे बोल्ड, ग्लैमरस और हसीन अदाकारा की जिसने 70 के दशक में अपनी कातिलाना आंखों और वेस्टर्न लुक से बॉलीवुड में हीरोइन की परिभाषा को ही बदल दी। एक ऐसी दीवा जो मैगजीन के कवर पेज पर छपने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी, जिसके आगे बड़े बड़े हीरोज दिल हार बैठते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली इस हसीनों की मलिका की जिंदगी का अंत इतना खौफनाक और दर्दनाक था कि मरने के 3 दिन बाद तक दुनिया को पता नहीं चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की। आज के इस वीडियो में हम परवीन बॉबी की जिंदगी के उन अंधेरे और रहस्यमय पन्नों को खोलेंगे जिससे उनका महेश भट्ट के साथ पागलपन की हद तक प्यार भी है और अमिताभ बच्चन पर लगाया गया वो संगीन आरोप भी जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया था। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ के एक रईस पठान परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई एक लौती संतान थी, इसलिए बेहद लाडली थी। लेकिन जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। परवीन बॉबी की जिंदगी में डर का पहला साया तब पड़ा जब 1960 के दशक में गुजरात में दंगे भड़क गए। दंगाइयों के खौफ से बचने के लिए कॉलेज की लड़कियों को ट्रकों में गद्दों के नीचे छुपाकर ले जाया जाता था। परवीन बॉबी भी उन्हीं में से एक थी। इस डर ने उनके दिमाग में गहरा असर छोड़ दिया था। बाद में अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मशहूर डायरेक्टर B.R. इसारा की नजर उन पर पड़ी। परवीन का सिगरेट पीने का अंदाज और उनकी मॉडर्न पर्सनालिटी देखकर उन्होंने तुरंत उन्हें साल 1973 की फिल्म चरित्र में क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट लॉन्च कर दिया। पहली फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन साल 1974 में आई फिल्म मजबूर ने परवीन बॉबी की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे अमिताभ बच्चन। इसके बाद तो जैसे परवीन बॉबी ने सफलता का इतिहास ही लिख दिया था। दीवार, अमर अकबर, एंथनी, सुहाग, कालिया और नमक हलाल जैसी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों से वो बॉलीवुड की सबसे महंगी और टॉप एक्ट्रेस बन गई। परवीन बॉबी उस दौर की पारंपरिक भारतीय हीरोइनों से बिल्कुल अलग थी। वो पर्दे पर गाउन पहनती थी, खुले बाल रखती थी और अपने बोल्डनेस से दर्शकों को दीवाना बना देती थी। साल 1976 में वो दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह पाने वाली पहली बॉलीवुड स्टार बनी, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। परवीन बॉबी जितनी खूबसूरत थी, उनका दिल भी उतना ही साफ था। लेकिन प्यार के मामले में वो हमेशा बदनसीब रही। उनका पहला गंभीर अफेयर एक्टर डैनी डोंजोपा के साथ शुरू हुआ था। दोनों का रिश्ता काफी समय तक चला, लेकिन आपसी समझ की कमी के कारण दोनों अलग हो गए। इसके बाद परवीन की जिंदगी में आए हैंडसम हंक कबीर बेदी। कबीर के प्यार में परवीन बॉबी इस कदर दीवानी थी कि जब कबीर बेदी को इटली में एक शो सेडोकॉन मिला तो वो परवीन अपने टॉप पे चल रहे करियर को भी लात मारकर उनके साथ विदेश चली गई। लेकिन कुछ ही समय बाद कबीर बेदी के साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया, जिसने परवीन को अंदर से पूरी तरह अकेला और खोखला कर दिया था। दोस्तों, अगर परवीन बॉबी की जिंदगी को एक लाइन में कहें तो यही कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी मुस्कान को दिखाया और अपने अंदर के दर्द को छुपाया। दोस्तों, क्योंकि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री अंदर ही अंदर एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसने उनको पूरी दुनिया से अलग कर दिया। दोस्तों, और जिनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी, उनके निधन के भी कई दिनों बाद पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, तो परवीन बॉबी की जिंदगी हमें यह सिखाती है दोस्तों कि हमें इंसान की चमकती हुई जिंदगी नहीं, उसके पीछे के दर्द को समझना जरूरी होता है। दोस्तों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परवीन बॉबी की जिंदगी का आगे का सफर। टूटे हुए दिल के साथ जब परवीन वापस मुंबई आई तो उनकी मुलाकात डायरेक्टर महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए और लिव इन में रहने लगे। लेकिन इसी दौरान परवीन बॉबी की जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ।
साल 1979 की एक रात महेश भट्ट जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के एक कोने में हाथ में चाकू लेकर बैठी थी और कांप रही थी। उन्होंने महेश भट्ट के मुंह पर हाथ रखकर फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहो, कमरे में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। यही वो रात थी जब दुनिया को पता चला कि परवीन एक भयानक मानसिक बीमारी की चपेट में आ चुकी है। डॉक्टरों ने बताया है कि परवीन बॉबी पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक खतरनाक मानसिक बीमारी का शिकार हो चुकी थी। इस बीमारी में इंसान को ऐसा लगता है कि हर कोई उनकी जान का दुश्मन है और उन्हें मारना चाहता है। धीरे धीरे परवीन बॉबी की हालत बद से बदतर होती गई। वो सेट पर अजीब हरकतें करने लगी। डायरेक्टर्स को लगता कि वो ड्रग्स लेती है, लेकिन असल में वो एक गंभीर मानसिक मरीज बन चुकी थी। महेश भट्ट ने उनका इलाज करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन परवीन का डर इतना बढ़ गया था कि वो दवाइयों में भी जहर होने का शक करने लगी थी। आखिरकार एक रात परवीन की हालत से डरकर महेश भट्ट भी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। 80 के दशक के मध्य में परवीन अचानक सब कुछ छोड़कर अमेरिका चली गई और कई सालों तक गायब रही। जब वो साल 1990 में वापस भारत लौटी तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। उनका ग्लैमरस शरीर मोटापे और बीमारी के कारण सूज चुका था। भारत आते ही उन्होंने मीडिया में एक बहुत बड़ा धमाका किया। उन्होंने दावा किया कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और प्रिंस चार्ल्स दोनों मिलकर उन्हें जान से मारना चाहते हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज करा दिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज हैरान थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी परवीन के इन आरोपों पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि परवीन बीमार है और उन्हें मदद की जरूरत है। इस विवाद के बाद परवीन ने खुद को अपने जूं वाले फ्लैट में पूरी तरह बंद कर लिया। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में परवीन बॉबी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को हमेशा बंद रखती थी। उन्हें लगता था कि बाहर लोग बंदूक लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। वो दूध, अखबार और खाना भी दरवाजे के नीचे से अंदर ले लेती थी। और फिर वो दर्दनाक तारीख आई 22 जनवरी 2005, जब उनके अपार्टमेंट के बाहर 2 दिन से अखबार और दूध के पैकेट वैसे ही पड़े दिखे। सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। बिस्तर पर परवीन बॉबी की लाश पड़ी हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक गैंग्रीन और भूख के कारण तड़प तड़प कर 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। जिस दीवार के आगे कभी पूरी दुनिया झुकती थी, उसकी लाश को कंधा देने के लिए उनके आखिरी वक्त में भी कोई अपना मौजूद नहीं था। दोस्तों, परवीन बॉबी की मौत के बाद जब महेश भट्ट, डैनी और कबीर बेदी को पता चला तो वो उनके जनाजे में शामिल हुए और उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। परवीन बॉबी की जिंदगी हमें सिखाती है कि शोहरत, पैसा, हुस्न सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मानसिक सुकून और अपनों का साथ न हो तो इंसान महलों में भी घुट घुट कर मर जाता है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी रात बाकी बात बाकी गाना बजेगा, परवीन बॉबी अपनी उसी सुनहरी मुस्कान के साथ हमेशा याद की जाएगी। दोस्तों, परवीन बॉबी की कौन सी फिल्म या गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।